अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्वेश्चन के दूसरा सेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त मैं। यहाँ पर इस वीडियो को दूसरी से अलग करने का मकसद ऑब्वियसली यही था कि जनाब जो है हमारी वीडियो ज़रा प्रोलॉन्ग ना करे और आपके लिए जो है वो छोटे पार्ट्स में दस्तयाब हो सके। तो शुरू करते हैं। बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, याद रहे जहन में कि हम जिन चीज़ों की बात करेंगे उसमें पर्टिकुलरली डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लास्ड फ्लैट एंड टॉल, इन विच डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज मोर डोमिनेंट। ऑर्गेनाइजेशंस को आप क्लास कर देते हो जो है टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए बात यह है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट काफी ज्यादा होते हैं, लिहाजा इसमें चेन ऑफ कमांड भी लंबी होती है, लिहाजा वर्टिकल कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है। लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बमुश्किल 3 होते हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक है, टैक्टिकल है, ऑपरेशनल, लिहाजा वर्टिकल कम्युनिकेशन तो इसमें कम होती है। लेकिन ये अपने हॉरिजॉन्टल फैलाव की वजह से या अपने फ्लैट हो जाने की वजह से इसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ज्यादा होती है। तो लिहाजा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ज्यादातर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाएगी। क्वेश्चन 82, वर्क कलीग एंड को वर्कर कम्युनिकेशन इज नोन एज। जो वर्क कलीग आपस में काम करते हैं, चूंकि उनका लेवल बराबर होता है, लिहाजा वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ही कहलाएगी। दूसरी 83 क्वेश्चन, सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड केयर मोर प्रिवेल। सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड केयर जो होती है, चूंकि आप जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है, चूंकि इसके अंदर पैरेलल मैनेजर होते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें जो है इनफॉर्मल डिस्कस करते हैं, अपने इंटरेस्ट, बाहमी दिलचस्पी या मूड पे बात कर लेते हैं। आल दो बहुत सारी कोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। लेकिन आम तौर पे वर्टिकल कम्युनिकेशन में हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब जूनियर सीनियर से बात कर रहे हैं या सीनियर जूनियर से, कि डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखा जाए। इसी तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी डिसिप्लिन का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो अल्टीमेट करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो डी होना चाहिए। अब जहां तक सवाल है 84 का, ए बिग बजट इज एलोकेटेड टू ओवरकम द वर्कर्स इनएफिशिएंसी इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें बहुत बड़ा बजट एलोकेट करना पड़ता है ताकि इनएफिशिएंसी को कम से कम किया जा सके। तो आप जानते हैं इस मामले में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उन्हें डिजाइन किया जाता है ताकि मालूमात का फ्लो तेजी से हो। तो इसके लिए ज्यादातर खर्चा जो होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्टिकल कम्युनिकेशन के लिए होता है, ताकि इसके ऊपर मालूमात या रिपोर्टिंग फास्ट की जा सके और कंट्रोल अच्छे तरीके से हो सके। तो इस मामले में आम तौर पे काफी ज्यादा अखराजात जो है बेयर किए जाते हैं। क्वेश्चन 85, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज मोर रेलेवेंट। हायरार्की का मतलब होता है स्ट्रक्चर, जिसको आप इस तरह से देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की का ज्यादातर ताल्लुक अगेन फिर सीनियर जूनियर के मसले से आता है, तो इसका ताल्लुक भी वर्टिकल कम्युनिकेशन से ही बनेगा। क्वेश्चन 86, क्वेश्चन 86 है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क थ्रू एलोकेशन ऑफ टास्क, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मेनली कंसर्न। तो जब आपको टास्क यानी काम जिम्मे लगाने होते हैं, अथॉरिटी और इख्तियारात देने होते हैं, तो आम तौर पे इख्तियारात का जो ट्रांसफर है वो निचले लेवल पे होना होता है। तो यहाँ पे भी आपकी जो कम्युनिकेशन काम करेगी वो वर्टिकल कम्युनिकेशन का ही ऑप्शन आपके सामने आता है। 87, इनोवेटिव आइडियाज शेयरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोलैबोरेशन और फीचर ऑफ। तो जो इनोवेटिव आइडियाज का मामला है या कोलैबोरेशन वाला मामला है, वो आम तौर पे मुख्तलिफ डिसिप्लिन के लोग जब आपस में मिलके बैठते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नए आइडियाज पैदा होते हैं और कोलैबोरेशन पैदा होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, फिर उसके बाद जनाब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, इस ना फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है। तो ये जब भी इकट्ठे बैठेंगे तो डिफरेंट डिसिप्लिन होने की वजह से इनके पास कई नए आइडियाज आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपस में कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे। लिहाजा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ही आप कंसीडर करेंगे। अब आ जाता है मसला आपका द मैटर रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेशन एंड रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कोऑर्डिनेशन हमेशा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में होता है
और डिपार्टमेंट के हेड्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, इक्वलेंट होते हैं हायरार्की में, लिहाजा यहाँ पे भी आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ही पिक करेंगे. On each other because elite shoes losing their competitive advantage. Their competitors are innovative in their working and new design shoes, which competitor is lacking in elite shoes are as an organization. तो देखिए elite shoes का जो मामला है ये ब्लेम कर रहे हैं डिपार्टमेंट एक दूसरे पे, जिसकी वजह से competitive advantage लूज हुआ है, यानी ब्लेम कल्चर फैला हुआ. लेकिन बेसिकली देखा जाए कि एक डिपार्टमेंट दूसरे पे ब्लेम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर जिस चीज की कमी है वो है कोऑर्डिनेशन. इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के लिए हमेशा पैरेलल मैनेजर्स को आपस में ज्यादा अच्छा राब्ता रखना चाहिए था, इससे ये मामला हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का ही बनता है. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे. व्हेन ए मैनेजर issuing instruction and briefing to his unit, the communication direction is. तो जब मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है अपने जो सबऑर्डिनेट हैं या अपने यूनिट को, तो अल्टीमेटली ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बनती है. क्वेश्चन 90. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज इन बिटवीन. तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दो डायरेक्टर्स में हो सकती है, दो सुपरवाइजर चूंकि बराबर होते हैं. मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट में तो नहीं हो सकती है, तो वर्टिकल होगी, लिहाजा डी ऑप्शन हम पिक करेंगे. क्वेश्चन 92. डायगोनल कम्युनिकेशन रेफर्स कम्युनिकेशन अकर बिटवीन पेयर वर्कर. पेयर वर्कर तो हॉरिजॉन्टल होती है, इसमें नहीं आ सकती. और साइमल्टेनियस कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन के कॉम्बिनेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं, तो लिहाजा हम इसमें बी ऑप्शन पिक करेंगे. क्वेश्चन 93. वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज. तो वर्टिकल कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट गिविंग फीडबैक टू हिज बॉस. तो ठीक है, सबऑर्डिनेट अपने बॉस से बात कर रहा है तो वो जूनियर है, वो सीनियर है, वर्टिकल है. मैनेजर इशूइंग इंस्ट्रक्शन, मैनेजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो जाहिर है सबऑर्डिनेट को दे रहा होगा. मैनेजर फाइनेंस एंड मैनेजर मार्केटिंग आपस में बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, लिहाजा ये नहीं होगा. तो डी ऑप्शन आप पिक करेंगे, ए और बी दोनों करेक्ट है. क्वेश्चन 94. डायगोनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू. के डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. कम्युनिकेशन अकर बिटवीन पीयर ग्रुप बराबर के होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है. एम्प्लॉय वुड कम्युनिकेट अपवर्ड अब व्हेन रिपोर्टिंग बैक टू देयर मैनेजर अपडेट रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस, तो ये भी वर्टिकल होगा, अपवर्ड की तरफ. क्रॉस टीम कम्युनिकेशन व्हेन कोऑर्डिनेटिंग प्रोजेक्ट इनोवेटिंग न्यू आइडियाज आर प्रॉब्लम. तो क्रॉस टीम कम्युनिकेशन जो होती है इसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन का नाम देते हैं. क्वेश्चन 95. डायगोनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू. डायगोनल कम्युनिकेशन किसको रेफर करते हैं, तो कहते हैं बाईपासिंग द ब्लॉकेजेस इन यूजुअल वर्टिकल रिपोर्टिंग लाइन सच एज व्हेन लाइन मैनेजर इज ऑन हॉलीडे. लाइन मैनेजर जब हॉलीडे पे होता है. व्हेन टेक्निकल इनपुट इज रिक्वायर्ड आउटसाइड यूजुअल एरिया ऑफ प्रोफिशिएंसी. जब हमें टेक्निकल जो है वो इनपुट की जरूरत होती है तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा जो है वो ये होगा. एंड और दूसरी बात जो है वो एम्प्लॉयज विल कम्युनिकेशन अपवर्ड व्हेन रिपोर्टिंग बैक. तो अपवर्ड कर रहे हैं तो वो तो फिर वर्टिकल हो गया, उसको नहीं ला सकते. क्रॉस टीम कम्युनिकेशन बिल्कुल डायगोनल होती है, लिहाजा डी ऑप्शन को हम पिक कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में. तो यहाँ पे आके हम इसको वाइंड अप कर देते हैं. थैंक यू वेरी मच.